नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन यअशु अन ज़िक्रिर रहमानि नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक गज़वाहिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमद सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन आज के दरसे तसव्वुफ़ के अंदर अल्लाह के जिक्र तो गाफिल होने वालियां उत्ते शैतान के मुसलत होने का जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरा ज़ुखरुफ़ दी 36वीं आयत पाक जी मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल है। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया और जेड़ा अल्लाह के जिक्र तो गाफिल होंदा है तो असी उहदे उत्ते एक शैतान मुतयन कर दिंदे आ, फिर वह साथी रहिंदा है। इस पाक सुने रब ने फरमाया कि जेड़ा मेरे जिक्र तो गाफिल होंदा है तो उहदे उत्ते शैतान जेड़ा मुसलत हो जाता ते जेड़ा उहनूं कुरान सुन्नत तो हटा के सच्चे जिंदा दिल उलमा मशाइख तो आले सुन्नत व जमात तो अलग करके शैतानी प्रोग्रामां पिछे ला के लाउंदा रहिंदा, उहनूं गुमराह करदा रहिंदा, उहनूं नफ्स दा पुजारी बनाउंदा, ख्वाहिशात दा पुजारी बनाउंदा, नफ्स शैतान दुनिया उन्हां दे पुजारियां दा गुलाम बनाउंदा, खलकी असबाब और बाब च उलझाउंदा, मां सुआला च उलझा के रब तो दूर कर दिंदा। ते इंसान की बेहतरी कामयाबी इहदे विच ही है कि इंसान जिहड़ा अपने पिरो मुर्शद को जिक्र की नेमत हासिल करे। वो जिक्र जो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेवास्ता पीराने सिलसिला उन्होंने तक पहुँचा होया और किताबों जो पढ़ के जिक्र करेगा तो सवाब तो मिलेगा, लेकिन अल्लाह तक रसाई नहीं होएगी। अल्लाह तक रसाई उस जिक्र ना हो जो पिरो मुर्शद को हासिल करेगा। जिदा अच्छी फसल लैन वास्ते अच्छे जिमीदार को बीज लईदा, इस तरह ही इस जिक्र की नेमत मुर्शद को हासिल अगर इंसान करता तो फिर ये जिक्र उन्होंने अल्लाह की बारगाह तक पहुँचा के इसे दुनिया दिल दे आईने दिल दियाँ अक्खां नाल दीदारे इलाही करवा दिंदा। जदों इंसान फराफुर जिक्र सुल्तान लज़कार दा कमाल हासिल करता। कुरान पाक सुने रब ने दस दिता गया इंसानों तो मैं अपने दीदार वास्ते पैदा किया और तरीका भी दस दिता कि फिर पेशवा दे मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारफत ही तुसीं मेरी बारगाह तक रसाई हासिल कर सकते हो, कोई जरिया नहीं। जदों तक तुसीं शैतानी इल्मां तो मुँह नहीं मोड़ते कदे कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। इस वास्ते अल्लाह वालियां ने हमेशा कुरान पाक दस्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिक्र कसीर है। कुरान जी दस्या जो तुसीं नमाज पढ़ हटो तो अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाया अल्लाह का जिक्र इन्ना करो कि लोग तुहानूं पागल कहण, लोग तुहानूं रियाकार कहण। यह हदीसां च मौजूद है। जिक्र ही जाकर नूं मज़कूर तक पहुँचाउंदा। जदों इंसान अंदर बाहर इहदी हर लहर सरापा जिक्र बन जाती है। इस वास्ते हजूर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि हरदम जिक्र सज्जण के अंदर कुल जहान भुलावण, दिल जानी दे इश्क कोलों अपनी जान रुलावण, दो ये जहान भुलाए दिल की खबर न रहे हवालों, रांझे विच समा मुहम्मद छुटे हीर जंजालों। हजूर सुल्तान महमूद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जो दम गाफर सो दम काफर सानू मुर्शद ही पढ़ाया हो। हजूर हाजी नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अल्लाह अल्लाह इन्नी कहो अल्लाह रहे तू ना रहो। तो कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते शौक मेरी लय में है, शौक मेरी नय में है, नगमा अल्लाह हो मेरे रगो पै में है। तो सुने रब ने फरमाया कि जो मेरे जिक्र तो गाफिल होंगे उन्होंने शैतान मुसलत हो जाते हैं। शैतान और नफ्स परस्त बनाते दुनिया का पुजारी बनाते रहे और दो जहान बर्बाद कर देंगे रहे। तो जब तक कोई शख्स अल्लाह के जिक्र च रहिंदा है तो अल्लाह की हिफाजत च रहिंदा है, कोई शैतानी कुव्वत उत्ते हमलावर नहीं हो सकते। तो जेड़ा शख्स भी मुज़क्की नफ्स ना पाक दिल ना अमले कुरान सुन्नत ना आरास्ता हो के
मुर्शद को जिक्र हासिल करके ते जिक्र करदा ते फिर वो दोनों जहाना दियां कामयाबियां हासिल कर लैंदा। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि सानू चाहिए कदे अल्लाह के जिक्र तो गाफिल ना होइए ताकि साढ़े ते शैतान मुसलत ना हो जाए, अंदरूनी भी और बैरूनी भी। तो अल्लाह सुन दी बार का दिल की गहराइयां की दुआ कि अल्लाह सुने हस्ता बड़े फकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान आ साहिब पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं, सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा अता फरमाए और अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए और अपने जिक्र दा कमाल अता फरमाए। अल्लाह बस बाकी सब हवस है वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।